प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस का एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ए से बी तक जाने के लिए जितने भी पथ आपको मिलेंगे उन सभी पथों में एक पथ ऐसा होगा जो न्यूनतम दूरी का होगा, सबसे कम दूरी का होगा, उसे हम सरल रेखा कहेंगे। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है बच्चों कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली पथ जो कि न्यूनतम दूरी ग्रहण करे उसे हम सरल रेखा कहेंगे। हम ये जानते हैं कि दो समतल एक दूसरे को किसी न किसी एंगल पे प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों। दो समतल एक दूसरे को कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करेंगे, तो यह जो प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाला जो पथ होगा वह भी एक सरल रेखा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो समतलों का प्रतिच्छेद बिंदु एक सरल रेखा होगी। तो निश्चित रूप से यदि दो समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, जिनको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर लिखेंगे, यह दोनों अलग अलग समतल के समीकरण कहलाएंगे। लेकिन इनको एक साथ कंबाइन कर लिया जाए, अर्थात किसी एक ही समीकरण से निरूपित किया जाए, तो यह दोनों समतल मिल करके एक सरल रेखा के समीकरण को निरूपित करेंगे, जिन्हें हम असममित रूप में सरल रेखा का समीकरण कहेंगे, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। तो अब आइए जानते हैं कि किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। हमें इस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो किसी एक बिंदु जिसका निर्देशांक x1, y1, z1 है से होकर के जाता है। तो निश्चित रूप से बच्चों इस पर कोई न कोई बिंदु P होगा जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z हम वेरिएबल पॉइंट में ले सकते हैं। अब इस रूप में अगर यहां से देखें बच्चों, तो यह जो वैल्यूज होगी x1 माइनस x, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से अगर यह कोण अल्फा है तो x माइनस x1 बटे AP इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो x माइनस x1 बटे कॉस अल्फा को आप लिखते हैं L, तो L इज इक्वल टू AP। PA जो हो जाएगा बच्चों x1 माइनस x, तो AP हम लिख सकते हैं x माइनस x1। ठीक इसी प्रकार से सिमिलरली y माइनस y1 बटे m क्या हो जाएगा AP के इक्वल, z माइनस z1 बाई m, यह वैल्यूज भी हो जाएगी AP की इक्वल। ये सभी वैल्यूज सेम हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं x माइनस x1 बटे l इज इक्वल टू y माइनस y1 बटे m इज इक्वल टू z माइनस z1 बटे m। और ये सभी वैल्यूज किसके हैं? AP के। दैट इज हम कह सकते हैं r, जो कि इनके बीच की दूरी के बराबर। जहां से बच्चों अगर हम यहां से x की वैल्यूज निकालें तो आ जाएगा LR प्लस x1, y इज इक्वल टू MR प्लस y1 और z इज इक्वल टू NR प्लस z1। x, y, z के इन मानों को हम इस सरल रेखा का प्राचल रूप में समीकरण कहेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन।
जबकि यह जो है x1 y1 z1 से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण है और यह समीकरण सममित रूप में कहलाएगा, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस नियम के तहत अगर आप किसी भी सरल रेखा का समीकरण निकालने जा रहे हैं तो आपको किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? एक बिंदु जिनसे होकर के वो जा रहा है और उस सरल रेखा के दिक को जाएं। अगर हम LMN की जगह पे ABC लिखेंगे तो समीकरण जो होगा x माइनस x1 बट्टे ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बट्टे बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बट्टे सी। तो ABC के फॉर्म में भी सरल रेखा का समीकरण आपको मिल जाएगा बच्चों, लेकिन अब ये इन दोनों के बीच की दूरी r के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? तो निश्चित रूप से यह सममित रूप में लिखने के लिए हमें बिंदु चाहिए जिससे होकर के सरल रेखा जा रही है और उस रेखा के दिक कोज्या अथवा दिक अनुपात चाहिए। ठीक है बच्चों? तो इस नियम के तहत अगर हम देखें तो हमारे जो तीनों अक्ष हैं x, y और z, उनके इक्वेशंस क्या होंगे? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो बच्चों x एक्सिस किसी बिंदु से पास होता है, ओरिजिन से। वेरी गुड। मूल बिंदु से पास होता है, अर्थात एक बिंदु आपको मिला जिससे ये होकर के जाता है। और x अक्ष का आपने पिछले वीडियो में जो पॉइंट इन स्पेस है उसके दिक कोज्या और दिक अनुपात निकाले थे। कितना है? वेरी गुड, 1 0 0। दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y माइनस 0/0 इज इक्वल टू z माइनस 0/0। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसी तरह से y एक्सिस का, y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? x माइनस 0/0 y माइनस 0/1 तथा z एक्सिस के लिए इसी प्रकार से क्लियर हुआ बच्चों? तो आपने देखा कि किसी सरल रेखा का समीकरण जब वो एक बिंदु से पास हो तो उसके लिए आपको दिक कोज्या और दिक अनुपात मालूम होने चाहिए। ठीक है? और पैरामेट्रिक इक्वेशन में भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं उसका समीकरण। अब आइए देखते हैं कि इन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। Equation of straight line passing through two points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। आपने देखा कि सममित रूप में समीकरण निकालने के लिए बच्चों किसी भी सरल रेखा का समीकरण आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बस क्या चाहिए आपको? कोई एक बिंदु जिससे होकर के जाए। तो यहाँ तो दो बिंदु दिए गए हैं तो किसी से पास करा सकते हैं, और दिक अनुपात अथवा दिक कोज्या। तो आप ये जानते हैं कि अगर दो बिंदु से होकर जाने वाली कोई भी सरल रेखा होगी तो इसका दिक अनुपात कैसे निकालते बच्चों? दोनों कोऑर्डिनेटों को आपस में घटा देते, यानी a इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इसी तरह से b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और c इज इक्वल टू z2 माइनस z2। देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या हो जाएगा बच्चों? x माइनस x1 बाई a और ये हो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c जिसकी वैल्यू है z2 माइनस z। तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं बच्चों।
यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या हम दूसरे बिंदु से पास करा करके भी ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x2 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई z2 माइनस z1। तो बच्चों दोनों में से कोई एक ही लिखना है। तो सामान्यतः सभी जगहों पे पहले बिंदु से ही पास करा के लिखा जाता है, लेकिन दोनों आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अब बच्चों बात आती है कि तीन बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। अब दो बिंदु से जो निकाले हुए हैं, अगर यह रेखा का समीकरण तीसरे बिंदु को भी लाई कर जाए, अर्थात एक्स वाई जेड की जगह पे अगर हम तीसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को रख दें और ये सभी वैल्यू सेम हो जाएं, अर्थात यही इक्वेशन क्या है, तीसरे बिंदु से भी होकर के जा रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण यही होगा। क्लियर बच्चों? तो आगे हम लोग चलते हैं और जानेंगे कि दो सरल रेखाओं के बीच के कोण के लिए क्या सूत्र है, जो कि पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि दो रेखाएं x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1 और x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई c2 में पहली रेखा के दिक अनुपात क्रम से a1, b1, c1 है और दूसरी रेखा के दिक अनुपात a2, b2, c2 है। तो निश्चित रूप से बच्चों आप इनके बीच के कोण के लिए जो सूत्र है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एक सरल रेखा है और एक समतल है, इनके बीच का कोण क्या है। एक समतल दिया हुआ है, एक सरल रेखा। आप ये जानते हैं कि समतल पे कोई भी अभिलंब रेखा खींची जाएगी, यदि इसका समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 है, तो इस पे कोई भी अभिलंब रेखा खींची जाएगी, उसके दिक अनुपात जो होंगे वह a b c यानी x के गुणांक, y का गुणांक और z के गुणांक को हम लिख देंगे। और यह जो इक्वेशन इसका दिया होगा, जैसे मान लीजिए x माइनस अल्फा वाई a, y माइनस बीटा वाई कैपिटल B लीजिए, z माइनस गामा वाई कैपिटल C। तो यहां इसके दिक अनुपात है a b c स्मॉल में और इसके दिक अनुपात है a b c कैपिटल में। लेकिन बच्चों अगर इनके बीच का कोण ये थीटा है तो हमें तो ये कोण निकालना पड़ेगा और ये होगा 90 माइनस थीटा। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसी तरह से यहां निकाल लेंगे a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये cos 90 माइनस थीटा है, जिसकी वैल्यूज हो जाएगी क्या, साइन थीटा। ठीक है बच्चे? तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ये तब लगाएंगे जब आप एक सरल रेखा हो और दूसरा समतल। अब आइए बच्चों जानते हैं कि किसी पॉइंट से किसी सरल रेखा का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यूज क्या होगी। कोई पॉइंट आपको दिया जाएगा प्रश्न में कि अल्फा बीटा गामा, और एक इक्वेशन दिया होगा x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी
और z माइनस z1 बाई सी। तो बच्चों एक सरल रेखा का समीकरण दे दिया जाएगा, एक पॉइंट दे दिया जाएगा यानी उसका कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और कहेगा कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। अगर हमें ये पॉइंट ए हो और ये पी और क्यू रेखा के लिए है और यह यम पॉइंट हम ले लें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप किसी भी तरह से अगर निकाल लें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों ये हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये सभी इक्वल हैं, इज इक्वल टू आर मान लेंगे। तो निश्चित रूप से इस पे कोई भी पॉइंट पी क्यू पे यानी एनी पॉइंट ऑन लाइन पी क्यू इज क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर प्लस x1, ए आर प्लस x1, बी आर प्लस y1 और सी आर प्लस z। ठीक है, तो यह लेट मान लीजिए दिस इज आल्सो ए यम। यह जो पॉइंट है यम मान लिया, उसका कोऑर्डिनेट जो है ए आर प्लस x1, बी आर प्लस y1 और सी आर प्लस z1 है। तो एम क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एम आर, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, इसमें से अल्फा घटा दीजिए बच्चों। तो ए आर प्लस x1 माइनस अल्फा, x2 माइनस x1 वाले सूत्र से, इसी तरह से बी आर प्लस y1 माइनस बीटा और सी आर प्लस z1 माइनस गामा। ये आपके लाइन एम के डायरेक्शन रेशियो होगा। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू आर, ये तो दिया गया है ए बी सी, हेंस चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपको मिल जाएगा ए इंटू ए आर प्लस x1 माइनस अल्फा प्लस बी इंटू बी आर प्लस y1 माइनस बीटा प्लस सी इंटू सी आर प्लस z1 माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अब इसको बच्चों हल कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू आर। यहां से ए स्क्वायर इंटू आर आएगा, यहां से बी स्क्वायर इंटू आर आएगा, यहां से सी स्क्वायर इंटू आर आएगा। तो आर आपने बाहर ले लिया, प्लस इसके ए इंटू x1 माइनस अल्फा प्लस बी इंटू y1 माइनस बीटा और प्लस सी इंटू z1 माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यूज क्या होगी बच्चों, आर इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व कर लेंगे तो ए इंटू अल्फा माइनस x1 प्लस बी इंटू बीटा माइनस y1 प्लस सी इंटू गामा माइनस z1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों जब आप इसको इधर ले गए तो ये अल्फा माइनस x1 हो गया, बीटा माइनस y1 हो गया और z माइनस गामा। तो अब जो है r की वैल्यूज आपको मिल गई। r की वैल्यू ज्यों ही मिलेगी आप यहां पे पुट करेंगे तो निश्चित रूप से यम का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम हो जाएगा और यम की वैल्यूज मिलते ही दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कभी कभी बच्चों पूछता है कि इसी सरल रेखा के सापेक्ष इस बिंदु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो आपको पहला यह जो इसका फुट है यम, उसे तो निकालना ही पड़ेगा और अगर आप ये निकाल लेते हैं दिस इज यम, आप फाइंड आउट कर लेंगे इस मेथड के द्वारा। तो इसका जो इमेज होता है वह जितनी दूरी पे इधर होगा उतनी दूरी पे यहाँ पे ए डैश मिलेगा। तो निश्चित रूप से इसे आप बड़ी आसानी से, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं का यह क्या है, मध्य बिंदु है, तो आप निकाल सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों
हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। जैसा कि यहाँ इक्वेशन लिखा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है बिटवीन स्क्यू लाइंस, जिनके इक्वेशन दिए गए हैं, यानी तिरछी रेखाएं जो कि ये दोनों हैं, तथा उस न्यूनतम दूरी वाली रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। तो स्क्यू लाइंस आप जानते हैं बच्चों, अंतरिक्ष की वे रेखाएं जो न तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और न ही समानांतर हों, उन्हें हम तिरछी रेखाएं अथवा विषम तली रेखाएं कहेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, यह दोनों रेखाएं विषम तली हैं, न तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और न ही एक दूसरे को समानांतर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली रेखा कौन सी होती है बच्चों? यह जैसे दोनों रेखाएं तिरछी रेखाएं हैं, तो यह रेखा एक ऐसी रेखा है जो दोनों पे लंबवत होगी। इस रेखा को ही हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली रेखा कहेंगे, न्यूनतम दूरी वाली रेखा। तो इस रेखा के लेंथ को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और इस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं। गिवन स्क्यू लाइन्स x minus 3/3 is equal to y minus 8/-1 is equal to z minus 3/1 and x plus 3y-3 is equal to y plus 7/2 is equal to z minus 6/4। पहले इक्वेशन में इस समीकरण को R1 के इक्वल और इसको R2 के इक्वल हम ले लेंगे बच्चों। इसका जो मैकेनिज्म है उसको समझते हैं। आपने देखा है कि इन दो स्क्यू लाइंस, ये भी 90 डिग्री का कोण यहां पे बन रहा है और ये भी यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर हमें ये दोनों बिंदु के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाए तो बाकी दोनों काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, इस पे कोई पॉइंट लेंगे, P कहीं पे भी हो सकता है बच्चों। इसी तरह से यहाँ एक पॉइंट Q लेंगे, ये भी कहीं पे होगा, लेकिन हम इसे मानेंगे कि यह यहां पर है। तो ये तभी संभव होगा जब PQ रेखा इस रेखा के साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाने का संतुष्ट करेगा नियम, और यह दूसरी रेखा के साथ भी 90 डिग्री का संतुष्ट कराएगा। तो आइए देखते हैं। लेट एनी पॉइंट P and Q ऑन लाइन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए बच्चों, और इसको 2, लाइन 1 and 2। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P गिवन बाय, यहां से बच्चों सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू, y की, z की वैल्यू जो आएगी वही P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। और ये हो गया 3r1 प्लस 3 माइनस r1 प्लस 8 r1 प्लस 3 एंड Q इज गिवन, एंड Q का कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3r2 माइनस 3, 2r2 माइनस 7 एंड 4r2 प्लस 6। P और Q बिंदु के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम हो गए। आपने P कहीं पे भी लिया है लाइन 1 पर और Q लिया है लाइन 2 पे कहीं पर भी, लेकिन अब वही कंडीशन को हम संतुष्ट कराएंगे, और वह है क्या, if line PQ
is the line of shortest distance then PQ perpendicular line 1 and PQ perpendicular line 2। आपको लाइन 1 पे भी परपेंडिकुलर कराएंगे और लाइन 2 पर भी परपेंडिकुलर लंबवत होने की शर्त को संतुष्ट कराएंगे। तो इसके लिए हमें PQ रेखा के दिक् अनुपात चाहिए। सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ आर, क्या मिल जाएगा बच्चों? आप जानते हैं दो बिंदुओं में से अगर ओवर कोई रेखा जा रही है तो उसके दिक् अनुपात उन बिंदुओं के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3R1 प्लस 3R2 प्लस 6 माइनस R1 माइनस 2R2 माइनस R1 माइनस 2R2 प्लस 15 एंड R1 माइनस 4R2 माइनस 3। ये इसके डायरेक्शन रेशियो होगा। तो यहां पे ये सारे वैल्यूज आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो जैसे 1 के दिक् 2 के हो गए हैं -3 2 4 और 1 के जो हैं वो हो गया 3 वो -1 1 3 -1 1। हेंस आपको मिल जाएगा बच्चों 3 इंटू 3R1 प्लस 3R2 प्लस 6 A1 या A1A2 प्लस B1B2 माइनस 1 इंटू माइनस R1 माइनस 2R2 प्लस 15 एंड प्लस 1 into R1 minus 4R2 minus 3 is equal to 0। एंड अब दूसरे से आप इसी तरह से लेंगे वैल्यूज तो हो जाएगा -3 into 3R1 प्लस 3R2 प्लस 6 प्लस 2 into माइनस R1 माइनस 2R2 प्लस 15 प्लस 4 into R1 माइनस 4R2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इंप्लाइज दैट 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11R1 प्लस 9 प्लस 2 11 और माइनस 4 प्लस 7R1 18 माइनस 15 माइनस 3 0 हो जाएगा बच्चों। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इससे सॉल्व करेंगे -9 माइनस 2 11 और प्लस 4 तो -7R1 -9 -4 -13 और -16 तो -29R2 -18 प्लस 30 -12 ये दोनों मिलकर के 30 माइनस में यानी ये भी 0 हो गया बच्चों। अब यहां R1 और R2 के किसी कोफिशिएंट के साथ वैल्यू 0 है, इसी तरह से यहां भी अलग लेने पे 0 है, तो निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे बच्चों तो R1 इज इक्वल टू 0 एंड R2 इज इक्वल टू 0। R1 आपका 0 हो गया बच्चों, R2 0 हो गया। तो जो P बिंदु है, P के कोऑर्डिनेट्स जो आपको मिले हुए थे
वहां वैल्यूज R1 इक्वल टू 0 रख दीजिए और R2 इक्वल टू 0 रखिए। P की वैल्यूज मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं बच्चों। P इज इक्वल टू था 3R1 प्लस 3R1 प्लस 3 और माइनस R1 प्लस 8 R1 प्लस 8 R1 प्लस 3 एंड Q इज इक्वल टू था माइनस 3R2 माइनस 3R2 माइनस 3 2R2 माइनस 7 2R2 माइनस 7 एंड 4R2 प्लस 6 तो अब आप यहां से दिस इंप्लाइज दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू, यहां पे 0 हो जाएंगे तो 383 एंड Q इज इक्वल टू, यहां से आ गया -3 -7 एंड 6। अब बच्चों इनके बीच की दूरी यानी SD जो होगा वह PQ को इक्वल होगा, तो यह हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7 यानी 15 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 तो -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 215 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 270। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 30 3 रूट 30 यूनिट्स। तो आपको जो मिला बच्चों वह हो गया लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट 30 यूनिट्स एंड इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, जो कि PQ मिला हुआ है उसका जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिला वह 383 था 383 और दूसरा पॉइंट था Q जिसके कोऑर्डिनेट्स थे -3 -7 6 -3 -7 6। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा -6 y माइनस y1 y माइनस 8 दिस माइनस दिस -15 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस 3 और x माइनस 3y आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं -3 से, तो 2 y माइनस 8/5 z माइनस 3/-1, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से बाकी सभी प्रश्नों को भी आप कर सकते हैं बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।